हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि जान रहे हैं कि होली का पर्व आने वाला है। आज जब होली का पर्व आता है तो उसके पहले होला अष्टक लगता है। होला अष्टक का मतलब होता है कि जो प्रहलाद जी थे, उनके पिता जो थे, उनको जो कष्ट देते थे, क्योंकि वो मतलब भगवान की भक्ति में हमेशा रहते थे, तो भगवान की भक्ति से उनको दूर करने के लिए जो 8 दिन, होली के 8 दिन पहले जो उनको जो कष्ट दिया गया, जो यातनाएं दी गई, उसी को होला अष्टक कहते हैं। तो होला अष्टक आपका 2025 में कब लग रहा है और कब से कब है? होला अष्टक में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय, जिस समय होला अष्टक, जिस समय उनको यातनाएं दी जाती हैं, उस समय पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो उनको परेशान करने के लिए, प्रहलाद को परेशान करने के लिए मौजूद होती हैं। इसीलिए बताया गया है कि होला अष्टक में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनके पिता प्रहलाद के ऐसे थे कि वो चाहते थे कि वो विष्णु जी की भक्ति ना करें प्रहलाद, तो उनको तरह तरह के कष्ट देते थे। कभी सर्पों के बीच में उनको डाल देते थे, कभी उनको पानी में, नदी में डाल देते थे, कभी पहाड़ से गिरा देते थे, कभी कमरे में बंद कर देते थे, कभी उनका खाना पानी बंद कर देते थे। यहाँ की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन अपनी बहन होलिका को, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर यहाँ तक इतनी यातनाएं देते हैं। तो ये जो होली के 8 दिन का दिन होता है, होली के पहले का, फागुन माह अष्टमी से आपका होला अष्टक लग जाता है। तो इस बार जो होला अष्टक है वो 7 मार्च से लगेगा और 14 मार्च तक ये रहेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को नहीं करना चाहिए। आप लोग को अगर मान लीजिए कि आप लोग ज़मीन ले रहे हैं तो उसको भी मत लीजिए। अगर गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उसको भी मत करिए। अगर शादी ब्याह है उसको भी मत करिए। मुंडन कर रहे हैं, बच्चे का नामकरण कर रहे हैं, कोई नया वाहन ले रहे हैं, नई चीज़ें ले रहे हैं, या तो कोई नया व्रत, जो व्रत आपने कभी नहीं किया है और आप लोग सोच रहे हैं कि शुक्ल पक्ष आ रहा है तो हम लोग उठा लेते हैं, तो ये जो 7 तारीख के बाद का जो व्रत आएगा उसको आपको नहीं उठाना है। होला अष्टक में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप कोई शुभ कार्य इस दिनों में करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें जो होती हैं जीवन में धोखा देती हैं। तो इसलिए जो होला अष्टक का समय होता है वो आपके पूजा पाठ के लिए होता है। आपको हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रहलाद को कष्ट दिया जा रहा होता है और प्रहलाद के कष्ट को दूर करने के लिए आप अपने घर में मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया मंत्र की सिद्धि आप लोग को इतने दिन में नहीं करना है। जैसे जो लोग होते हैं कि गुरु मंत्र दिया है, जो लोग करते हैं उनके लिए कोई मनाही नहीं है, वो करते आए। लेकिन जो लोग नया कर रहे हैं, 7 तारीख के बाद नहीं करना है, 14 तारीख के बाद से आप फिर अपना नया कार्य, नई चीज़ें, नई काम कर सकते हैं। तो होला अष्टक आपका 7 मार्च 2025 से लग रहा है। होला अष्टक जब होलिका दहन हो जाती है तो होलिका अष्टक खत्म हो जाता है, यानी कि 14 मार्च तक होला अष्टक है। इन बीचों में आप लोग को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और जितनी जानकारी थी मैंने आप लोग को दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं इस तरह की धार्मिक वीडियो आप लोग के सामने ला सकूँ। मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद जी।